जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, किसी ने पूछा है कि हम नाम जप कर रहे हैं, काफी लंबे समय से भी करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ-कुछ संशय बना हुआ रहता है। कुछ-कुछ यानी आप मान के रखिए कि हमारे भीतर कुछ संशय बना रहता है। अभी इसको सरल भाषा में समझाया जाए कि वे कहते हैं कि हमें अगर हम नाम जप करते रहें, यानी प्रभु पे आधारित होंगे, प्रभु के नाम पर आधारित होंगे, तो क्या वास्तविक रूप से हमारे लक्ष्य की हमें प्राप्ति हो जाएगी? क्या हमारे काम बनने लग जाएँगे? या फिर इस जो सांसारिक जीवन है आसान हो जाएगा, जीने में थोड़ा ही सुलभता आएगी, या फिर क्या है? देखिए, ये आप लोगों के लिए ही है, इसका उत्तर मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं पूर्ण रूप से सही हूँ? ये आप स्वयं बताएँ कमेंट के माध्यम से। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बेहतर तरीके से बता देना चाहता हूँ, जो आप समझने की कोशिश कीजिए। इस इस धरती के ऊपर अनेकों जीव है, प्रधान है। उनका हर किसी का जीवन उनके संग में रहने वाले उनके परिवार के लिए बहुत अनमोल है ना? वैसे ही आपका और हमारा जीवन बहुत बहुमूल्य है। आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपकी संस्कृति के लिए, है ना? कि आप में से भी कोई एक भी जीव बहुत अच्छी संगति प्राप्त करके अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति करता है, तो वो हज़ारों लोगों का जीवन परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखता है, ये ध्यान रखें आप, है ना? हज़ारों लोगों की, लाखों लोगों का जीवन बदलने की सामर्थ्य रखता है। इतना बहुमूल्य है ये मानव जीवन। अब अब देखिए, समस्या क्या उत्पन्न हो रही है कि देखिए, उम, इस बात एक बात का आप उत्तर दीजिए कि करने वाला बड़ा होता है या फिर करवाने वाला बड़ा होता है? इस चीज़ का आप स्वयं उत्तर दीजिए। यानी करने वाला मैं बड़ा हूँ या फिर मुझसे करवाने वाला कोई वो बड़ा है? इस चीज़ का आप स्वयं उत्तर दीजिए। अब दूसरी बात पे आते हैं कि आपको आधारित तो होना पड़ेगा वास्तविक रूप से। किसी न किसी पर आधारित होना इस अब आधारित ही होना है जीवन किसी पर, तो क्यों ना मनुष्य को छोड़कर उस परमपिता परमेश्वर पे हुआ जाए, भगवान पे हुआ जाए, जो हमारे सारे कार्य करने में सामर्थ्य रखते हैं। तो ये बात सही है ना कहीं न कहीं रूप से। भई हल्के हाथों में क्यों जाना? किसी ऐसे सामर्थ्यवान के पास चले जो करोड़ों लोगों के काम करने की सामर्थ्य रखता हो, है ना? किसी एक भी व्यक्ति का ऐसा काम हो जो छूट गया हो, ऐसा नहीं। हम तो उन उसके पास जाना चाहेंगे जो भई हज़ारों करोड़ों लोगों के काम करने की सामर्थ्य रखता हो। तो उसी की शरणागति लेनी आवश्यक है। अर्थात वे परमपिता परमेश्वर है, भगवान है। उनकी शरण होंगे तभी कार्य बनते हैं। स्वरूपवादी रूप सबका गड़बड़ाया ही चलता है, सबके मन में संशय बनाए रहेंगे, सबके भीतर रहता है। क्यों क्यों होता है ये? क्योंकि कुछ चीज़ें रहती है जो बकाया रहती है। वो एक एक साथ नहीं निकलती, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कटती है। तो जैसे कि प्रभु का नाम, भगवान के नाम पर बहुत दृढ़ विश्वास करते हुए उस पे चले, इस मार्ग में चले बस, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चला जाएगा। एक एकदम से नहीं, बिल्कुल छोटा मार्ग भी नहीं है। जीवन बिल्कुल छोटा थोड़ी ना है। जीवन जीने में भी थोड़ा समय लगता है, इसलिए इसको समय दें। धीरे-धीरे समय के अनुसार देखिए फिर परिवर्तन आने लगेंगे। धीरे-धीरे परिवर्तन आते हैं। फिर आप जब देखेंगे कि जीवन का एक दौर निकल गया, तो आपको अपने जीवन की तुलना करके देखें आप। पहले कहाँ थे और वास्तविक रूप से आज कहाँ पर है। तो आपको स्वयं को पता चल जाएगा कि नहीं, इस जीवन में कुछ ना कुछ मूल्यवान परिवर्तन ज़रूर हुआ है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए, आपके आने वाली संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ें बहुत वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण दिखाती है आपके जीवन में। अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते हुए इस मार्ग पे चले। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आपको लगातार इस परमात्मा के नाम पर बहुत गहराई से जोर देना। अब धीरे-धीरे करते हुए आप थोड़ा-सा संचय बनेगा। संचय इसलिए बनता है कि कहीं न कहीं सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। थोड़ा-सा संशय बनता है। क्यों? क्योंकि अभी तक पूर्ण रूप से शरणागति नहीं हुई है। अगर पूर्ण रूप से शरणागति हो जाएगी, तो वास्तविक रूप से बहुत ही अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा।
तो धीरे-धीरे आपको ये बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना है। इस मार्ग पे आगे चलते-चलते हुए इस चीज़ को बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखें कि कहाँ पर त्रुटि हो रही है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ, वो आवश्यक रूप से ध्यान रखिए, वो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है सिद्ध। कैसे? कि भई जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मेजर बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ मैं, तो उस चीज़ में सुधार कर ले उसी समय। यानी आपने क्या किया है कि आपने मन को खुला छोड़ दिया, है ना? मन को थोड़ा-सा खुला छोड़ दिया, उसको जगह दे दी। मन को खुला छोड़ने का मतलब ये हुआ कि आपने किन्हीं कुछ एक आध बुरी आदतों में आप वापस लग गए, है ना? तो आपने वो मन को छूट दिए वहाँ पर कहीं न कहीं। आपने गलत आदतों को शरण दी और आपने समय का व्यर्थ व्यय किया, तो क्या हुआ? यहाँ पर आपने मन को छूट दी और वहीं उसने अपना गलत इस्तेमाल किया। अब देखिए ये बहुत ही सरल सी बात है कि भई किसी चीज़ को आप रखेंगे तो उसका क्या उसका जैसे ढाल में रखेंगे तो वो नीचे ही जाएगी, ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। तो इस बारे में एक बहुत ही सुंदर जवाब दिया प्रेमानंद जी महाराज ने, श्री श्री प्रेमानंद जी महाराज ने। तो उससे मैं बहुत बड़ा प्रभावित हुआ हूँ कि भई ये मन है, अगर आपने इसको छूट दे दी तो ये जाएगा भई सांसारिक बातों में ही जाएगा। ये भागवतिक बातों में नहीं जाएगा, है ना? ये सांसारिक बातों में जाएगा। इस चीज़ का बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है। अगर इसको परमात्मिक मार्ग में चलाना है, तो इसको बहुत यानी गहराई से समझे, इसको परमात्मिक मार्ग में लगाना पड़ेगा, आध्यात्मिक मार्ग में लगाना पड़ेगा, तभी सुधार होगा, बहुत बड़ा संशोधन होगा। अन्यथा ये आपकी दुर्गति करने में बहुत सामर्थ्यवान है मन। तो इस चीज़ का आवश्यक रूप से आप ध्यान रखें और निरंतरता से इस मार्ग पर चले कि आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से इस पर कार्य कर सकें। तो धीरे-धीरे इस पर कार्य करें। वास्तविक रूप से थोड़ा संशय बना रहेगा, लेकिन अगर दृढ़ विश्वास बना रहेगा, तो वास्तविक रूप से बहुत परिवर्तन हो सकता है भीतर। तो इस चीज़ को आप थोड़ा गहराई से समझें और देखिए फिर परिवर्तन देखिए आप, कितने सुंदर परिवर्तन होते हैं। तो इसी के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।